पिछले 5 साल से मैं आप लोगों के बीच में इस क्षेत्र में इस कार्यक्रम पे उपस्थित होती रही हूँ। और आप सबको याद होगा कि पिछले साल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कार्यक्रम और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के उद्घाटन का अवसर भी हमने रविदास जयंती के दिन चुना, इसलिए कि संत रविदास जी ने जिस तरह से समाज में जो वर्ग सबसे ज्यादा प्रताड़ना को झेल रहा था, उस वर्ग में एक ऊर्जा भरकर उसमें एक समानता और समता की लड़ाई लड़ने का जो जज्बा पैदा किया, उनकी लेखनी ने समाज में जो सौहार्द बनाने का वातावरण तैयार करने का एक जो मार्गदर्शी काम किया, वो हम सबको बहुत बहुत प्रेरित करता है। और हम सब ने पिछले दिनों दलित वर्ग से बहुत कुछ सीखा और समझा है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे लिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बार आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश के कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव होने वाला है 2014 का लोकसभा का चुनाव, उसमें घोषणा पत्र को तैयार करने के लिए सबसे पहले उन्होंने पूरे देश के दलित वर्ग के लोगों के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया और उनसे रायशुमारी की कि हमारे चुनाव के घोषणा पत्र में क्या होना चाहिए। मैं नहीं समझती हूँ कि आजाद भारत में किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता ने इसके पहले घोषणा पत्र में दलितों की आवाज को इतने बड़े पैमाने पर शामिल करने का ऐतिहासिक फैसला कभी किया। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारी आजादी तब तक बेमानी है जब तक कि दलित वर्ग में भी जो सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसको न्याय नहीं मिलता और उसको ये महसूस नहीं होता कि इस स्वराज में और इस शासन में मेरी आवाज शामिल और मेरे से पूछकर इस देश का नीति निर्धारण होता है। ये बहुत बहुत अहम और बहुत बहुत जरूरी कदम है जो आदरणीय राहुल जी ने उठाया। संत रविदास जी हमारे देश की संत परंपरा के बड़े प्रखर कवि थे और एक तरह से कहें तो समाज सुधारक थे, जिन्होंने इतने सालों पहले समाज में जो व्याप्त भेदभाव है उसको न केवल समझा बल्कि लोगों को जोड़ने का काम किया। आज हमारे बीच कुछ ताकतें हैं जो समाज को तोड़ने में काम लग रही हैं और काम करना चाहती हैं, लोगों को लोगों से अलग करने का काम करना चाहते हैं। लेकिन संत रविदास जी जैसे भक्ति आंदोलन से जुड़े संतों ने हमारे देश को जोड़ने का काम किया और दलित वर्ग के बीच में जागरूकता को फैलाने का काम किया। लेकिन हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारे देश के दलित वर्ग के प्रतिनिधियों, दलित वर्ग के भाई बहनों को आगे बढ़ने का बराबर से मौका नहीं मिलता। सामाजिक न्याय हम सब के लिए एक बहुत अहम मसला है जिसको लेकर के हम सबको आगे बढ़ने की जरूरत इस बात की है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के मानवाधिकार हनन को लेकर जो कानून बने हैं, जो एट्रोसिटीज एक्ट है, उसमें और ज्यादा सुधार हो और दलित वर्ग को और ज्यादा न्याय मिले। पिछले दिनों पार्लियामेंट के पिछले सत्र में जो हाथ से मैला उठाने वाले परंपरा से जुड़े वाल्मीकि समाज के लोग थे, उनके पुनरुत्थान के लिए संसद ने एक अहम कानून पास किया। उसका क्रियान्वयन देश भर में करना बहुत जरूरी है और उसके लिए हम सब लोग बहुत प्रतिबद्ध हैं। उसी तरह से निजी क्षेत्र में आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के मैं आज तो नहीं कह सकती कि उसको हमें आज ही आगे बढ़ाना है या नहीं, लेकिन उस पर बहस करने की जरूरत, उस पर बहुत गहराई से चिंतन करने की जरूरत है। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसा आदरणीय सोनिया जी ने कहा, दलित वर्ग के साथ आरक्षण करके संविधान ने, कानून ने या किसी भी राजनीतिक दल ने कोई एहसान नहीं किया। अगर दलित वर्ग का आरक्षण हुआ है तो एक तरह से देखें तो ये सवर्ण वर्ग के ऊपर मेहरबानी है, क्योंकि उस वर्ग के न्याय के बगैर समाज में समरसता और आगे बढ़ने
बात को कहना चाहती हूँ कि दलित वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने का प्रश्न उठता ही नहीं है और कभी उठ नहीं सकता जब तक कि दलित वर्ग आगे नहीं बढ़ता, जब तक कि उसको बराबर से आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, तब तक संविधान भी उसके लिए प्रतिबद्ध है और कांग्रेस पार्टी भी उसके लिए प्रतिबद्ध है। और व्यक्तिगत स्तर पर मेरी लड़ाई हमेशा सामाजिक न्याय और सामाजिक उत्थान को लेकर रहेगी। और जैसा कि उस दलित सम्मेलन में मुझे अच्छे से याद है, हम सब लोग बैठे थे, आदरणीय राहुल जी के ये शब्द थे, उन्होंने कहा कि भले ही कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट ना आए तब भी मैं दलित वर्ग की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा। इससे बड़ी बात दलित वर्ग के न्याय के लिए मैं नहीं समझती हूँ कि किसी और दल के किसी और नेता ने इतनी शिद्दत से उसके लिए सोचा या इतनी संवेदनशीलता दिखाई इस वर्ग के उत्थान के लिए और आगे बढ़ने के लिए। हम सब लोग मिलकर संत रविदास जी के जयंती के इस पावन अवसर पर ये भी संकल्प करें कि हम उनके जैसा जीवन और व्यवहार अपने जीवन में लाएं। जो कल घटनाएं हुई पार्लियामेंट में वो हम सब के लिए बहुत खेदजनक घटना है। मैं खुद वहां मौजूद थी और पहली बार की सांसद होने के कारण एक बार को तो मुझे लगा कि हम इतने सारे गाँव में जाते हैं, गाँव में ग्राम सभाएं होती हैं, वहाँ पर लोग इस तरह का व्यवहार नहीं करते, लेकिन पार्लियामेंट में इस तरह का व्यवहार तथाकथित पढ़े लिखे लोगों के द्वारा और उन लोगों के द्वारा जिनको की शासन ने सब कुछ दिया, जो हजारों करोड़ों के मालिक हैं, उन लोगों का अगर ये व्यवहार हुआ तो ये हम सब के लिए बहुत शर्मनाक बात। और इसीलिए आप सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय में राजनीतिक फैसले करते समय आपको जो वोट का अधिकार है, बहुत सोच समझकर हमें उसका अधिकार का उपयोग इसलिए करना है ताकि किसी भी तरह से वो व्यक्ति हमारे बीच में से चुनकर न जाए जो कि राजनीतिक तौर पर असंवेदनशील है, जो कि हमारे समाज की नफ्स को नहीं पहचानते, जो इस समाज की गंगा जमुनी तहजीब को नहीं जानते और जो हमारे देश की उस संत परंपरा को नहीं जानते जिसमें कबीरदास जी हैं, जिसमें रविदास जी हैं, जिसमें गुरु नानक देव हैं और जिसमें ऐसे अनेक लोग हैं, मीराबाई हैं और ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने इस देश को इकट्ठा रखने के लिए और समाज के पीड़ित वर्ग को न्याय दिलाने के लिए अपने पूरे जीवन को और अपने पूरी लेखनी को समर्पित किया और समाज में सुधार के रूप में और समाज में निर्माण के रूप में और रचना के रूप में अपने लेखनी का इस्तेमाल किया और आगे बढ़ने का प्रयास किया। आप सब लोगों के बीच में मैं सुबह ही आना चाहती थी, लेकिन दिल्ली से 6 घंटे से अधिक फ्लाइट के विलंब होने के कारण मुझे आपके बीच में आने में देरी हुई। मैं उसके लिए आप सबसे माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे इस अवसर पर फिर भी आप लोगों के साथ इस खुशी के अवसर पर शामिल होने का मौका मिला। मैं उसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद।